अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और मैंने काफ़ी देरों से इस चैनल के ऊपर वीडियो पोस्ट नहीं की थी, उसकी कुछ पर्सनल रीजंस हैं। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं जो पिछले दिनों में आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो JF-17 उसके ब्लॉक 3 को लेकर अज़रबैजान को सेल जो है वो कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तकरीबन 18 के करीब जेट्स जो कि एक पूरा स्क्वाड्रन फॉर्म करते हैं वो अज़रबैजान को बेचे जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो 1.6 बिलियन के करीब है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा नंबर लगता है, बट ये जो अमाउंट है वो जस्टिफाइड है बिकॉज इसमें सारी ट्रेनिंग, वेपनरी और क्या कहते हैं पॉसिबली MRO फैसिलिटी भी शामिल है, जिसके अंदर वो अज़रबैजान खुद इस जेट को ओवरहॉल कर सकेगा, इसकी मेंटेनेंस कर सकेगा। और यहाँ पर ये भी याद रहे कि जो ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है इसके अंदर जो एवियोनिक्स हैं वो काफ़ी कटिंग एज हैं, तो इसकी वजह से इसकी कीमत जो है वो पर यूनिट की वो भी बहुत ज़्यादा है पिछले जेट्स से, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 से। दूसरी एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि ये जो डील है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डील थी डिफेंस के लिहाज से। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी इतनी बड़ी डिफेंस डील नहीं की या डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं की जो कि अब करने जा रहा है। और फ्रैंकली अगर बात की जाए तो इंडिया से भी हमने कभी इतनी बड़ी डिफेंस डील की न्यूज़ नहीं सुनी, इतनी बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट की खबर नहीं सुनी। उन्होंने ब्रह्मोस बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट बिल्कुल की हैं, लेकिन वो मिलियंस के नंबर में थी। ये एक $1 बिलियन डील है जो कि हम अज़रबैजान के साथ कर चुके हैं। तो इस रीजन में ये सबसे बड़ी डिफेंस डील है, ये जो साउथ एशिया का रीजन है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी जो मेन खबर है वो आई थी JF-17 के नेक्स्ट वर्जन को लेकर। तो काफ़ी हड़ाउड़ी मची थी कि JF-17 का जो है वो नया वेरिएंट आ रहा है या ब्लॉक आ रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है वो सही भी है, क्योंकि 27 फरवरी के दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जिसके अंदर JF-17 PFX के नाम से एक फ्रेम चला, जिसके अंदर उसमें दिखाया गया। डिज़ाइन तो सही तरह विजिबल नहीं था, लेकिन उसमें ये इंडिकेशन दी गई थी कि एक नए एयरक्राफ्ट पर काम चल रहा है। और बाकी अनऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से भी ये एक एयरक्राफ्ट होगा, PFX प्रोजेक्ट है ये एक पाकिस्तान एयरफोर्स का, और इनकी कोलैबोरेशन है नास्टक के साथ जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ही एक इंस्टीट्यूशन है। अब इस नए आने वाले एयरक्राफ्ट को कुछ जो लोग हैं वो ब्लॉक 4 का नाम दे रहे हैं, कई जो है इसको स्टेल्थ कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ये एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होगा, 5th जनरेशन नहीं होगा। यानी कि एवियोनिक्स जो है वो 5th जनरेशन की बोरो करेगा, लेकिन ओवरऑल जो है मतलब कि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि 5th जनरेशन में हमें पता है कि इंटरनल वेपन्स भी चाहिए होते हैं फुल स्टेल्थ को अचीव करने के लिए, लेकिन ये चीज़ें इस एयरक्राफ्ट में नहीं होंगी। बाकी अगर बात करें तो ये जो एयरक्राफ्ट है नया PFX, इसका जो डिज़ाइन है वो भी हमें अपग्रेडेड देखने को मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर नई एडिशंस की जाएंगी, क्योंकि जो ब्लॉक 3 है JF-17 का, उसकी ब्लॉक 3 पर आके वो जिसे कहते हैं ना बस हो गई थी, उसके अंदर और रूम नहीं था नई एवियोनिक्स के लिए। तो इस वजह से हमें इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो PFX है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रक्चरली चेंजेस देखने को मिलेंगे। ज़्यादा एफिशिएंटली स्पेस को यूज़ किया जाएगा, कंपोजिट मटेरियल्स को यूज़ किया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर का वेट है वो कम रखा जाए, ताकि इसके अंदर जो एवियोनिक्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जा सके। बाकी जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है कि ये किस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा वो अभी अननोन है, बिकॉज ये एयरक्राफ्ट एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स फुली डील कर रही है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का ट्रेडिशनली ये रहा है कि इनकी कोई इन्फॉर्मेशन इतनी बाहर नहीं आती, ओसेंट्स के थ्रू ही जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है। ऐसा चाइना का अलहदा केस है, उनके वो आउट कर देते हैं ऑफिशियली न्यूज़ जो है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स कभी जो है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल हो वो उसको आउट नहीं करते। इसीलिए ये जो एयरक्राफ्ट है और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी क्लोज गार्डेड सीक्रेट रखा जाएगा और ये एंड टाइम तक आउट नहीं की जाएगी। जब ये एयरक्राफ्ट फाइनली रोल किया जाएगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह, तभी इसके बारे में हमारे पास डिटेल्स आ सकेंगी। एक और जो मेन पॉइंट है इस एयरक्राफ्ट को लेकर, PFX को लेकर, JF-17 PFX को लेकर, जो भी आप इसे कहना चाहें, ये एक फुली इंडिजिनाइज्ड एयरक्राफ्ट होगा, एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म होगा। इसके अंदर किसी दूसरी कंट्री का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो मेनली एवियोनिक्स होंगी वो पाकिस्तानी होंगी, पाकिस्तानी ओरिजिन की होंगी। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो
ٹوٹل مینوفیکچرنگ ہے وہ پاکستان میں ہوگی, اور اس کی جو زیادہ تر ویپنری ہے وہ بھی پاکستانی ہوگی. پاکستانی ایئر ٹو ایئر میسلز ہوں گی, پاکستانی ایئر ٹو گراؤنڈ میسلز ہوں گی, لینڈ اٹیک میسلز ہوں گی, ایکسیٹرا. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر چائنیز ایویونکس یا ویپنری شامل نہیں کی جائے گی. جو ویپنری کیپیبل نظر آئے گی اس کو اس کے ساتھ انڈکٹ کیا جائے گا بالکل. اور یہ ہر ایئر کرافٹ کے ساتھ دنیا میں ہوتا ہے, چاہے جون سی مرضی کنٹری کو آپ دیکھ لیں, جون سی مرضی ایئر فورس کو دیکھ لیں. امریکن F-35 کے ساتھ جو فرینچ میٹیور ہے اس کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے فار سم ریزن. تو یہ چیزیں کافی نارمل ہیں, لیکن 80 to 90% کی جو ریشیو ہے وہ انڈیجنس ریشیو ہوگی, یعنی کہ اس میں تمام وہی چیزیں ہوں گی جو کہ پاکستان خود مینوفیکچر کرتا ہے. ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ پاکستان ایئر فورس کی سروس میں جو F-16 اور JF-17 بلاک 1s ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. بیکاز جو ہمارے F-16s ہیں اولڈر بلاکس, بلاک 15 جو ہوتے ہیں MLUs ہیں, وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سروس لائف کو یوٹیلائز کر چکے ہیں اور اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. ایون دو کہ ابھی 10-15 سال کی لائف بچی ہوئی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ لائف بھی جو ہے ختم ہوگی, اور یہ جو ہیں وہ ماڈرن ڈے اسٹینڈرڈس کے حساب سے آبسلیٹ ہو جائیں گے. جو بلاک 15 کے OCU پری MLU ہمارے پاس F-16 ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. بلاک 52 کے جو ہیں ان کو ہمیں کافی امید ہے کہ نئے اپ گریڈز مل جائیں گے. بلاک 70-72 کے وہ نہیں ملتے تو ترکش اوزگور اپ گریڈ مل جائے گا, تو وہ کافی زیادہ سروس کر سکتے ہیں. لیکن پرانے جو F-16 ہیں اور JF-17 بلاک 1s جو ہیں جن کو اپ گریڈ نہیں کیا جا سکتا, ان کو ریٹائر کرنے کے لیے اور ان کی جگہ لینے کے لیے یہ نیا JF-17 PFX فائٹر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ساری جو انفارمیشن ہے وہ کلیئر ہو چکی ہوگی. انشاءاللہ آگے سے میں ٹرائی کروں گا کہ اس کے اوپر ریگولر ویڈیوز اور اپڈیٹس پوسٹ کی جائیں. تو اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.